बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा के r स्क्वायर। और इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय होता है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, P बराबर 2qL। ठीक है, इसके बाद आप अगला चैप्टर जो डिस्कस करे होंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करना। आपको बताया होगा कि दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, एक तो एक्सिस पर अक्ष पर निकालते हैं अक्षीय स्थिति जिसको बोलते हैं, और एक निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बटे r3। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बटे r3। निरक्षीय स्थिति में फार्मूला था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन p बटे r3। ये अक्षीय निरक्षीय स्थिति में था। अध्यारोपण का सिद्धांत आप पढ़े होंगे कि बहुत से आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर जो लगने वाला बल होता है वो सभी आवेश के कारण लगने वाला बल उनके सदिश का ध्यान रखेंगे और सदिश के हिसाब से उनको सम कर लेंगे। तो किसी एक बिंदु पर कार्य करने वाला जो है बल जो होता है वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बल, तो सभी बलों के कारण कार्य करने वाले बलों के सदिश योग क्या होता है बराबर। इसके बाद आप पढ़े होंगे जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला टाउ = P sin थीटा। टाउ = P sin थीटा। इतना आपका पहला एक्सरसाइज में जिसमें अच्छी निरक्षीय स्थिति ज्यादातर पूछ देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव पूछ देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं पूछ देते हैं कभी कभी। जो मतलब ये 3-4 क्वेश्चन हम गेस करें क्योंकि पेपर एक नहीं बनता है, आपको जो मिलेगा वो तो हमें गारंटी नहीं है, पर हमको जो मिलते हैं पेपर में 7-8 टाइप के जो पेपर बनते हैं, 7 से 8 या 10 टाइप के पेपर बनते हैं, तो ये जो 10 टाइप के पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। सभी में एक ही पेपर तो बनाएंगे नहीं तो लीक हो जाएगा। अब मान लीजिए वही पेपर उधर 7 बजे बट रहा है, अब वो जब तक इधर तक पहुंचता है तब तक पता चला मान लीजिए जैसे पेपर बट रहा है और सेम पेपर सभी में मिल जाएंगे सारे बच्चों को, तो लीक हो जाएगा। सबसे ज्यादा लीकेज का खतरा ये होता है, तो इसलिए वो पेपर अलग अलग बनाते हैं। तो याद रखेंगे जो जो टॉपिक है गेस करें उसको आप तैयार कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, और इसके बाद अक्षीय निरक्षीय स्थिति, ये इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम से न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ देता है। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 × q2 बाय r स्क्वायर। अगर परावैद्युतांक k है तो k से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सुनते हैं। इसके बाद आपका वैद्युत जो है द्विध्रुव टॉपिक हो जाती है।